इंडियाज़ गन कल्चर के ऊपर बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं और इन्हीं में से एक अभी वाइज न्यूज़ ने एक डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की है जो कि यूएसए की एक बहुत बड़ी न्यूज़ कंपनी है। बट अनफॉर्चुनेटली ये डॉक्यूमेंट्री इंडिया में बैंड है। There is a very strict scrutiny that takes place during this whole process. इंडिया में इसको आपको अगर देखना है तो आपको वीपीएन यूज़ करके देखना पड़ेगा। इंडिया पे बनी डॉक्यूमेंट्री और इंडिया के लोगों के लिए ही बैन, ये कैसी विडंबना है। आइए देखते हैं इस डॉक्यूमेंट्री में क्या बताया है और क्या इस डॉक्यूमेंट्री में इन्होंने अपना मत रखा है और क्यों बैन है ये इंडिया में। इंडिया की चीज़ इंडिया के लोगों के लिए ही बैन, वेरी स्ट्रेंज। लेट्स फाइंड आउट। Who are willing to undergo training. These women fulfill the criteria, and nothing else has worked for women's safety. So why not try this out? There's no harm in it. इस वीडियो की स्टार्टिंग होती है, इसमें जो जर्नलिस्ट सुरभि टंडन जी हैं ये एक फीमेल लॉयर के साथ वार्तालाप कर रही होती हैं। उसके बाद ये बेसिक गन राइट्स के बाद कानपुर में ये शॉप में जाती हैं, काफ़ी हथियारों के ये देखती हैं, रिव्यू करती हैं, अपने लगा के भी देखती हैं, मेक इन इंडिया के बारे में बताती हैं। इसके बाद ये इंडियन गन राइट एक्टिविस्ट से इंटरेक्ट करती हैं। Would you say that Nagri is equivalent to the NRA in America? There are certainly some commonalities. What the NRA says definitely makes sense, and it plays out over there. Nagri, the National Association of Gun Rights India, wants to make it easier for citizens like Anvita to own guns. Nagri was created out of a need. The gun laws of India were getting more and more repressive. लेकिन सवाल ये है कि गन राइट्स तो दूर की बात, इंडिया में तो इस टाइप के वीडियोस तक दिखाना मना है। और आप सोचिए कि ये वीडियो तक इंडिया में बैन हो गया बिकॉज यूट्यूब के ऊपर भी कंट्रोल बढ़ता जा रहा है गवर्नमेंट का। अब इसका डायरेक्ट नतीजा ये है कि जो इलीगल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ती जा रही है। और मानना पड़ेगा इन फीमेल रिपोर्टर का, टंडन जी मैडम जो ये गोवा बेस्ड रिपोर्टर हैं, ये वाइज न्यूज़ के लिए भी काम करती हैं, ये एक लेडी होके अंदर तक गई और ये कट्टा मेकर से मिली, इनका इंटरव्यू किया और एक्चुअल में इन्होंने इंडिया का इलीगल गन कल्चर को एक्सपोज करने की कोशिश की है और बताया है कि कैसे एक सिटीज़न मजबूर हो जाता है इस टाइप के कट्टे खरीदने के लिए, इंडियन डेरिंगर। और मैक्सिमम क्राइम्स इन्हीं जो इलीगल फायर आर्म से ही होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट्स क्लियरली ये आंकड़े बताते हैं। सो हेड्स ऑफ टू दिस वाइज डॉक्यूमेंट्री। हो सकता है तो आप भी इस डॉक्यूमेंट्री को वीपीएन के ज़रिए देखें। बहुत ही एजुकेटिंग एंड बहुत ही एक्सेप्शनल वर्क लगा मुझे। चलिए और देखते हैं क्या है इस डॉक्यूमेंट्री में। God created man, but Samuel Colt made him equal. Samuel Colt is the person who developed the revolver. So if we gave everybody a gun in India, would we have equal citizens? I can't answer that, but वेल नो वन हैज़ आंसर टू दैट। ये क्वेश्चन ही इतना डिफ़िकल्ट है। और इसके बाद ये वीडियो हमें ले जाता है कानपुर, जहाँ पे मेस्टिन रोड में इंडिया का सबसे बड़ा गन मार्केट है। उससे पहले कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये ऐसी जगह है, मेरा भी बड़ा ताल्लुकात है उत्तर प्रदेश से, मेस्टिन रोड कानपुर से। और सबसे ज़्यादा जो गन क्राइम्स होते हैं 40% इंडिया के यहीं होते हैं। ब्रिटिश राज की एरा की दुकानें हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार भी और मध्य प्रदेश भी, और मैं तीनों स्टेट से प्राउडली जुड़ा हुआ हूँ। क्राइम से बड़ा पुराना रिश्ता है। और बिगर क्वेश्चन इस सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो क्रिमिनल होता है उसको तो AN-92 और AK-47 जैसी बंदूकें मिल जाती हैं। विकास दुबे के पास 60 लाइसेंसी बंदूकें और अनगिनत अनलाइसेंसी बंदूकें थी, लेकिन एक आम आदमी को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एक लाइसेंस्ड फायर आर्म्स लेने के लिए एड़ी से चोटी का दम लगा देना पड़ता है, तब भी नहीं मिलता। आप सभी इस फैक्ट से वाकिफ हैं और यही रीज़न है कि इंडिया की गन इंडस्ट्री प्रोग्रेस ही नहीं कर पाई। हम क्या बाहर वालों को ब्लेम करें, क्या ब्रिटिश को ब्लेम करें, जब हमारा खुद का हाल इतना बुरा है, जब गोरे अंग्रेज चले गए और काले आ गए। अब इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया है कि एक गन स्टोर के बारे में जो कि 100 ईयर्स पुराना है मेस्टिन रोड कानपुर में। बड़े प्राउडली वो
अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन आज़ादी के बाद हार्डली कोई गन स्टोर्स खुल पाए, ये सारे पुश्तैनी बिजनेस चल रहे हैं, 4th जनरेशन है ये लोग। बट ब्रिटिश गोरे अंग्रेज चले गए, काले आ गए, और उसके बाद से कोई लाइसेंस और कोई शॉप्स बढ़ी भी नहीं। और अगर जो नई कंपनीज आ भी रही हैं तो उनका भी कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा का चले आ रहा है, जो इसका एक इतिहास बताया गया है इसमें कि कैसे ये गन पाउडर, कैनॉन बॉल्स ब्रिटिश वगैरह ठीक कराते थे वेस्टर्न रोड कानपुर में। बट जो ब्रिटिश ने 1884 का ये आर्म्स एक्ट अभी भी लागू कर रखा है, उसकी वजह से कोई आर्म्स इंडस्ट्री पनप भी नहीं पाएगी इंडिया में। और सबसे बड़ा सवाल जो मैं कह रहा था ये है कि डिस्पाइट स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ गन लॉज, इंडिया में इतने ज़्यादा गन क्राइम्स, वो तो आता नहीं है न्यूज़ में, FIR रजिस्टर नहीं होती है। बट USA में ज़रा सी शूटिंग हो जाती है तो आ जाता है भाई शूटिंग हो गई फलाना कॉलेज में, फलाना इसमें। यहाँ गांव के गांव तबाह हो जाते हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता। अब इसमें सुरभि टंडन जी देखती हैं गन्स को, एक्साइटेड होती हैं जैसा दिख रहा है वीडियो में। एनीवन इज गेट्स एक्साइटेड, मेरा कई बार लोगों से इंटरेक्शन हुआ है। बिकॉज गन्स हैव बीन पार्ट ऑफ आवर कल्चर। हमारे कल्चर में राम जी धनुष लेके, गणेश जी खड़ंगा लेके, कोई गदा लेके, कोई तलवार लेके, देवी माता तलवार लेके, त्रिशूल लेके, और अर्जुन तीर लेके, इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ आवर कल्चर। वी वर्शिप दशहरा। अब इसमें दिखाया है कि कैसे निर्भीक, निर्भया और वुमेन सेफ्टी के लिए निर्भया कांड के बाद इस टाइप की गन्स लॉन्च हुई, नीडर, निर्भीक। बट सवाल ये उठता है, अगर लाइसेंस मिलेगा ही नहीं वुमेन को तो कैसे वो अपनी रक्षा कर पाएंगी, खरीदेंगी कैसे? और बताया गया इसमें कि वो हस्बैंड्स कर देते हैं अप्लाई, वुमेन तो चला ही लेंगी। बट फैक्ट ये है कि आज भी इंडिया में एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन के लिए बहुत मुश्किल है एक वेपन लाइसेंस ऑब्टेन करना। एंड डेफिनेटली उसके बाद वेपन तो खरीदना सेकेंडरी है, वो भी एक्सपेंसिव है। फिर इसमें बताया कि ये गन शॉप वालों के पास भी पर्सनल लाइसेंस नहीं है। अब ये रिपोर्टर चला के भी देखती हैं रिवॉल्वर्स, थोड़ा जानती हैं इसके बारे में, सेफ्टी के बारे में, एंड बताती हैं इसमें फायर सेफ वगैरह वगैरह। वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री, वेरी वेल मेड। बट बदकिस्मती से इंडिया में आपको VPN चाहिए। उसके बाद ये जीन्स में इसमें लगा के देखती हैं, लुकिंग स्मार्ट, एंड व्हाई नॉट। अगर एक वुमेन गन लेके चल रही है, शी इज़ प्रोफेशनल इनफ इन शूटिंग, तो क्या कोई गुंडा मवाली हिम्मत करेगा आसानी से उसको छेड़ने की? अब जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, असॉल्ट राइफल, मेक इन इंडिया, दुनिया भर की बातें करते हैं, दुनिया भर का ढोंग करते हैं, लेकिन सब फैक्ट ये है कि जो कंपनियां हैं फोर्ड और जैसे इतनी अच्छी कंपनियां हैं, वो इंडिया से पलायन कर रही हैं। बिकॉज हमारी इकोनॉमिक स्थिति तो आपको मालूम ही है। और लास्ट में इन पॉलिटिशियंस का मैं यही कहूँगा आपको कि डंडे वही हैं, हथकंडे वही हैं, बस झंडे बदलते हैं। डंडे वही हैं, हथकंडे वही हैं, केवल झंडे बदलते हैं। चाहे कोई भी आ जाए, बस झंडा बदलता है, पार्टी का भगवा हाथ या कोई सा आम आदमी कुछ भी, बट इनके हथकंडे वही हैं। मेक इन इंडिया और जितने ये ख्वाब दिखाते हैं, बताइए मेक इन इंडिया का फ़ायदा क्या है जब हम 6 राइफल और AK-203 रशिया से आज भी खरीद रहे हैं, और ब्रिटिश फॉर्म वेबली जैसे आके वो कह रहे हैं अब हम बनाएंगे घटिया सी 150 साल पुरानी रिवॉल्वर, और ग्लॉक का तो ठिकाना ही नहीं। फिर भी चलिए, उम्मीद पे दुनिया टिकी है। और जैसे गन ओनर ये बताते हैं, गन डीलर बताते हैं कि विल ट्राई टू पुश, दिस कंपनीज विल ट्राई टू पुश गवर्नमेंट्स कि ज़्यादा लाइसेंस दे, ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा बिकें। बट मुझे नहीं लगता कि ये आने वाले दिनों में कुछ सपना साकार भी होने वाला है। अगर आपको ये मेरा छोटा सा इस डॉक्यूमेंट्री का ये रिव्यू अच्छा लगा एंड गन राइट्स फॉर इंडियंस एंड गन लाइसेंस लॉज के ऊपर, प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। मैं इसका एक और सेकंड पार्ट बना दूंगा और पूरे डॉक्यूमेंट्री में कैसे कैसे बताया है रिपोर्टर पर हमला और इलीगल यूज़ ऑफ वेपन बाय सम सेलिब्रिटी फायर वगैरह का इसमें बताया है। मैं इसको एम्पलीफाई करूँगा इन केस यू लाइक इट, अच्छा रिस्पॉन्स आता है। प्लीज़ डू टेल मी आप क्या फील करते हैं इसके बारे में, एंड इफ़ पॉसिबल आप VPN के थ्रू इसको देख पाएंगे। बहुत दिक्कतें हुई मुझे इससे क्लिप्स निकालने में,
and stay tuned to WTV